पिताजी कहते हैं उस दिन प्रतिज्ञा करके आए कि आज भगवान को देखो शस्त्र हाथ में लेना पड़ेगा। ऐसा भयंकर युद्ध किया भीष्म पिताजी ने, अर्जुन के छक्के छुड़ाए। अर्जुन अपनी सेना की रक्षा नहीं कर पा रहा, जिधर बाणों को वर्षा करते हैं सेना नष्ट हुई जा रही। जब अब सेना की रक्षा करते हुए नहीं देखा गया भगवान श्री कृष्ण पर, ये अपनी सेना की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो तत्काल जो है क्रोध में भर करके और रथ से कूद करके और रथ का पहिया ही, और तो कुछ हाथ में था नहीं, रथ का पहिया ही ले करके और दौड़े भीष्म पिताजी। स्वामी भीष्म पिताजी उसी समय उन्होंने और अपने धनुष बाण रख करके और जय जयकार बोल दिया, बोलो श्री कृष्ण भगवान। महाराज तो ये भी तो शस्त्र ही है, ये क्या शस्त्र नहीं है। स्वनिर्मम वहाय मत प्रतिज्ञान ऋतमद कर्तम वक्लतो रथस्था। बोलो मेरी प्रतिज्ञा को सच्ची और ऊंची करने के लिए आप रथ से कूद गए और रथ का पहिया हाथ में लेकर के और मेरी ओर ऐसे दौड़े थे जैसे कोई सिंह हाथी पर टूट पड़ा हो। पर ये देखने में ऐसा मालूम होता था आपके हृदय में तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने की बात थी, हृदय में तो प्रेम भरा हुआ था। देखने में ऐसा मालूम होता था मानो ये भीष्म पिता के ऊपर टूट पड़े। हरे हंत निवम गतोत्तरीय। उस समय पृथ्वी कांप रही थी। पृथ्वी क्यों कांप रही थी? पृथ्वी ने सोचा तो ये इसने जब ये अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी तो मेरे भूभार हरण की प्रतिज्ञा भी तो न छोड़ देंगे कहीं। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए, कहीं वो प्रतिज्ञा छोड़ दी तब तो पृथ्वी में भय से कांपने लगी। भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दिया कि ले अरे घबरावे मत। सिद्ध ऋषि का तो विशीर्ण दंसा। भीष्म पिताजी कहते हैं मैंने अपने पहने पहने बाणों से तुम्हारा कवच, उनका कवच तोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण का शरीर लोहू लुहान था, मुझ आतताई के ऊपर दौड़ रहे थे मेरे मारने के लिए, पर वो ऐसे केवल दिखावटी सब बातें थी, वो मेरी प्रतिज्ञा को पूरी कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ही मेरी इस समय गति। विजय रथ कुटुंब आत्मपुत्रे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब ही था। अर्जुन का रथ जो था श्री कृष्ण का कुटुंब था। जैसे कोई व्यक्ति अपने कुटुंब की रक्षा करता है, चाहे कुछ करना पड़े, किसी भी तरह से अपने कुटुंब का पालन पोषण करता है, ऐसे अर्जुन का रथ ही भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब था, रक्षणीय था। भगवान ने ये कह दिया था कि इसी रथ से हम तुम्हें विजय कराएंगे, दूसरा रथ बदलना नहीं पड़ेगा। और उसी एक ही रथ से और लोगों के तो कितने कितने रथ टूट गए थे, नष्ट हो गए थे, दूसरा। पर अर्जुन का वही आदि से अंत तक वही एक ही रथ रहा। भगवान ने कह दिया था कि अर्जुन इसी रथ से संग्राम हम सबको जिताए देंगे। तो बताते हैं कि अंत में जब विजय करके आएगा, कल युद्ध के लिए नहीं जाना है, तो उस दिन भगवान ने अर्जुन से कहा कि अच्छा आज आप नीचे पहले उतर जाओ, हम पीछे उतरे। क्यों महाराज, आप तो पहले उतर के घोड़ाओं की बात पकड़ लेते थे, तब हमसे कहते उतरो, आज पहले क्यों कर रहे हो? उतरो तो सही। तो अर्जुन जब नीचे उतर गए और भगवान जब उतरे तो एकदम धक धक करके और रथ जो जल करके भस्म हो गए। अर्जुन ने कहा ये क्या बात महाराज? ये बात ये है, ये तो भीष्म पिता द्रोणाचार्य आदि के दिव्य अस्त्रों से पहले ही भस्म हो चुका था। ये केवल मेरे संकल्प से दिख रहा था, मेरा संकल्प था, ये तो नष्ट हो चुका था पहले। तो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन का जो रथ था भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब था। विजय रथ कुटुंब आत्मपुत्र। और एक हाथ में, सीधे हाथ में तो घोड़ा, बाएं हाथ में घोड़ाओं की रश्मि। उस समय की जो आपकी शोभा थी वो तो देखने की योग्य ही थी। तत्श्रीय क्षणीय, वो श्री, वो शोभा ईक्षणीय थी, दर्शन की योग्य थी। वो तो कह भीष्म पिताजी कहते हैं वो तो हमारे भाग्य थे, वो झांकी तो हमने देखी है। अर्जुन का भाग्य कहां था? वो तो पीछे रहता था।
तो हमारा ही भाग्य था कि जो हमने वो आपकी झांकी का वो दर्शन किया भगवान। एक हाथ में सीधे हाथ में कोड़ा है, बाएं हाथ में घोड़ाओं की रश्मि है, मुख में गूं गूं शब्द है। ऐसे विजय रथ कुटुंब आप पुत्रे धृत है रश्मिन तत्श्री क्षणीय भगवत रथ रस्त में मुमुक्षो। अब मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूं। अब मेरी रति मेरी प्रीति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। जिन दुर्योधन के सैनिक श्री कृष्ण का दर्शन करके जिन्होंने शरीर त्यागा वो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो गए। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प चोरमाना कृतमन कृतवक्त उन्मदान था प्रकृति मगन किलयस्य वो रास की याद आ गई उन्हें। कहते हैं कि भगवान की ललित गति विलास पूर्वक जो हंसना, अनेक प्रकार के जो हाव भाव, उनसे इतना सम्मान किया गोपियों को तो बड़ा अभिमान हो गया। भगवान ने इतना सम्मान किया तो उनके सम्मान को बचा नहीं पाई गोपियां, कल्पित और माना, और जो है अभिमान हो गया उनको, बड़े हमारे समान कौन। ललित गत विलास बल विहास प्रणय निरीक्षण इनके द्वारा कल्पित और माना। जब फिर भगवान अंतर्धान हो गए तब कृतमन कृत्यवत अनुदान था, तो बेचारी व्याकुल हो गई। जैसे गजराज के निर्माण पर जैसे हथनियां व्याकुल होती हैं, ऐसे गोपियां व्याकुल हो गई भगवान की लीलाओं का अनुकरण करके और प्रकृति मगन उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हो। भीष्म पिताजी जी कहते हैं कि युधिष्ठिर की राष्ट्रीय यज्ञ में मैंने सबसे पहले इनका पूजन होते हुए देखा। जहां बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे थे, मूल्यगण मृत वर्य संकुलेन तत्सदस्य युधिष्ठिर राजसूय ईशान अरहण मुखवेद क्षणीयो मम दृश्य गोचर एष आगरा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बोलो देवता लोग थे, ऋषि लोग थे, सभी लोग ऐसी बड़ी भारी सभा में जहां ये बात आई कि सबसे पहले पूजन किसका होना चाहिए, तो वहां सहदेव के कहने से सहदेव ने प्रस्ताव रखा और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। वही भगवान श्री कृष्ण आज मेरे सामने खड़े। तमिम महामजम शरीर भाजानम हृदय हृदय धृष्टितमात्म कल्पना। तमिम महामजम शरीर भाजान हृदय हृदय धृष्टितमात्म कल्पिताना प्रतिदृश्य नई पदार्थमेकम समधिगतोस्म विभूत भेद मोह। भीष्म पिताजी कहते हैं जैसे एक ही सूर्य अनेक दृष्टियों से अनेक जैसा मालूम होता है, ऐसे आप एक ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठे हैं, पर वे एक अनेक जैसे मालूम होते हैं। तुम्हारा जिनको मालूम होते हैं उनको रहो, पर विधूत भेद मोहा, मेरी बुद्धि से तो भेद निकल गया। हमारी दृष्टि से तो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में केवल आप ही विराजमान। कृष्ण एवं भगवती मनोभाव दृष्टवृत्ति ही, इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए अपने मन और वाणी को भगवान में लीन कर दिया। आत्मन्यात्मान आवेश्य सोम तस्वास उपारमत, और अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगा करके और भीतर को श्वास लिया, बस श्वास बाहर नहीं गए। नरस्य प्राणात्क्रामंती अत्रैव समबलीयन्ते। जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। तो देखो भीष्म जी के जीवन में ये श्रुति सार्थक हुई। भीष्म जी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं हुआ। सोम का श्वास और उपामत, अंदर को श्वास आया और वहां का वही प्राण क्रिया समाप्त हुई। प्राणवायु निकल करके नहीं गए। क्योंकि जिसको कहीं दूसरी जगह, कहीं स्वर्ग में जाना हो, नरक में जाना हो या जन्म लेना हो, तब तो प्राणों के सहारे दूसरी योनि में जाता है। जीव जो है लोकांतर में जाता है तो कैसे जाता है? तो प्राणों की सवारी पर चढ़कर। प्राणी तो घोड़े हैं, तो वो प्राणों के सहारे, प्राणों पर के सहारे लोकांतर में जाता है। अब जिसे आना जाना नहीं है तो अब प्राण क्या कहेंगे? प्राणों को क्यों लेंगे? बस वहां के वहीं उनके प्राण वहां
महान वायुलीन हो गए। और संपद्यमान आज्ञाया भीष्मम ब्रह्मण निष्करे। लोगों ने देखा कि भीष्म जी तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा में लीन हो गए, इनकी ज्योति में ज्योति मिल गई। सर्वे बभूस्ते तूष्णी, थोड़ी देर के लिए सारी सभा चुप ऐसे मौन हो गई जैसे सायंकाल के समय पक्षी जैसे मौन हो जाते हैं। बयान तीव दिनात के, दिन में तो चीं चीं करते हैं पक्षी और रात्रि को चुप हो जाते हैं, मौन। ऐसे सारी सभा मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। आकाश में दुंदुभिया बजने लगी और महात्मा लोग प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। इसके अनंतर फिर उनकी विष्णु जी की जो है ऊर्ध्व क्रिया शरीर की जो होती है वो की गई। इस तरह से अब आगे धर्मे राज्य पालके सती पर्जन्य कामम बवर्ष। वहां से भीष्म पिताजी से उपदेश ग्रहण करके आए युधिष्ठिर महाराज और धर्म पूर्वक शासन करने लगे। जिस समय युधिष्ठिर महाराज राज्य करते थे तो समय पर वर्षा होती थी। मही काम दुर्गा, पृथ्वी जो चाहो वो उस समय उत्पन्न होता था। पृथ्वी गौएं दूध बहुत देती थी। आदि व्याधि, शरीर में रोग नहीं थे, मन में कोई क्लेश नहीं थे। बहुत भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन हस्तिनापुर में रहे। आप फिर उन्होंने कहा कि लोग भाई अब बहुत दिन हो गए, अब द्वारका में तो देखना चाहिए। वहां भी हमारे अनेक शत्रु हैं, वहां क्या हो रहा होगा। द्वारका जाने का भगवान ने विचार किया। मुझे भगवान द्वारका को जाने को जब मन कर रहे थे तब भगवान का वह नहीं सहा जाता लोगों से। इधर उधर दौड़ रहे थे उनकी जाने के लिए, उनको साथ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ये पूजा नयनाद्यर्थम चलंत इसमें भगवान का पूजन करने के लिए कोई माला ला रहा है, कोई पुष्प ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई भेंट के लिए ला रहा है। और भगवान जब रथ में बैठ करके निकले तो भगवान का विरह नहीं सहा जाता, तो स्त्रियों के आंखों से आंसू निकलने लगे। पर उन्होंने आंसू नीचे गिरने नहीं दिए, कहीं अशकुन न हो, इसलिए निरुंधन आंखों में आंसुओं को रोक लिया। शंख मृदंग आदि वाजे बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। कौरवों की जो स्त्रियां थी अपने छतों पर बैठी हुई, तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। अर्जुन जो थे वो हाथ में रत्नों का जिसमें डंडा है वो श्वेत छत्र लेकर के खड़े हुए। उद्धव जो है चमर लेकर के खड़े हुए। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे। कौरवों की जो स्त्रियां हैं वो परस्पर जो है श्रुति मनोहरम, सुनने में बड़ी अच्छी लगे ऐसी बात कर रही थी, परस्पर चर्चा कर रही थी। कौरवों की स्त्रियां सर्वश्रुति मनोहरम भाषणम बबूलो, सबको सुनने में अच्छा लगे ऐसी आपस में वो चर्चा कर रही थी कौरवों की स्त्रियां। इसका अर्थ ये भी है सर्वश्रुति मनोहरम, संपूर्ण श्रुतियों के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल बात बोल रही है। तो क्या कह रही थी? अरे वो सखियो, श्री कृष्ण के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये कौन है जानती हो? अरे दोनों के क्षोभ से पहले जिस समय प्रलय हो जाता है उस समय जो पुरुष एक रहता है वो परमात्मा वही श्री कृष्ण है। एक पुरुषार्थी सैवायम श्री कृष्ण, ये वही तो है। जब संसार में कोई नहीं रहता, जिस समय प्रलय होता है, जब कुछ नहीं रहता है, उस समय भी ये शेष रहते, वही है भगवान। जब दुष्ट लोग अधर्म करने लगते हैं तब ये जगत की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। अहो यदो कुलम धन्य, ये यद कुल धन्य है, ये मथुरापुरी धन्य है।
जो भगवान श्री कृष्ण ने जहां जन्म ग्रहण किया, ये द्वारका भी धन्य है, यहाँ की प्रजा भी धन्य है, जो श्री कृष्ण का अवलोकन कर दर्शन करती है। आपस में कहती है कि सखियो, जो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं ना, इन्होंने पहले जन्म में अवश्य व्रत स्नान आदि करे होंगे, बड़ी इन्होंने तपस्या की है, जब तो श्री कृष्ण पति रूप से प्राप्त हुए हैं इनको। ऐसे जिनके घर से भगवान कभी निकल करके नहीं जाते, इस तरह से कौरवों की स्त्रियों की जो श्रुति मनोहर जो वचन हैं, उनको सुनते हुए भगवान ने उनका सम्मान किया। सम्मान है कृष्णो ययौ, भगवान ने प्रेम की दृष्टि से एक बार उधर देखा और उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़े। महाराजा युधिष्ठिर ने और चतुरंगी सेना उनके साथ कर दी। मार्ग में अनेक देश, कुरु, जांगल, पांचाल आदि जो देश पड़े, उनका अतिक्रमण करते हुए जा रहे थे। जहां तहां भगवान का पूजन करते रोक लेते थे, श्री कृष्ण के रथ को वहां पूजन होता था। आज जब सायंकाल हुआ तो भगवान रथ से उतर गए और उतर करके सायंकाल के समय संध्या वंदन किया। संध्याम कृतवान, यात्रा रोक दी। भगवान जैसे तो संध्या वंदन नहीं करते थे, यात्रा बंद करो, सूर्यास्त हो रहे हैं, संध्या का समय, संध्या किया। और फिर द्वारका के जब समीप पहुंचे भगवान, तो उन्होंने अपना एक शंख लेके और भगवान ने बजाया शंख, कि जिससे द्वारका वासियों को खबर पड़ जाए कि श्री कृष्ण आ। उनकी शंख की ध्वनि विलक्षण थी, 5 जन शंख लेकर के और भगवान ने फूंक दिया। तो हाथ में जब शंख लिया तो उसी का वर्णन कर किया व्यास जी। सौच्यकाशे धवलोदरोदरो पुरुक्रमस्यात् धरशोण शोणिमा दादमायमाना करकंजपुरम कुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्पन्न। भगवान के हाथों में शंख कैसा लग रहा है? भगवान श्री कृष्ण के दोनों हाथ तो कमल के पुष्प के समान और शंख हंस के समान है। तो मानो दोनों 2 कमल के पुष्पों में मानो बीच में हंस बैठा, ऐसी शोभा बोले। 2 कमल के पुष्पों पर बैठ करके हंस जैसे पूजे, ऐसे भगवान के हाथों पर रखा हुआ शंख की ध्वनि हो रही। भगवान के ओष्ठों की लालिमा से शंख अत्यंत शोभित हो रहा है, लाल लाल दिख रहा है। और शंख की ध्वनि जब वहां द्वारका में पहुंची तो द्वारका के लोग निकल पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। माता सुहृदपति पिता गुरुष्ठ तुम्हें वासी, वो आकर के भगवान का दर्शन करते। प्रसन्न मुखा सत्य तमात्मा रामम बदन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, बड़े बड़े देवताओं, ब्रह्मादि देवताओं से भी जिनके चरण बंदित हैं, उनको हम आज दर्शन कर रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही सब कुछ हैं। नतास्मतेनाथ सदांघि पंकजम वीरंच वैरिंच सुरेन्द्र वंदितम परायणं क्षेमं विदेक्षतां परं न यत्र काला प्रभवेत् परप्रभुः। भवायनस्त्वं भवविश्वभावनो त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतनो बभूविना। जो हम लोग बोलते हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें, यही बात वो कह रहे हैं। महाराज हमारे तो सब कुछ आप ही हो। अहो देवानादि तव दर्शनम दुर्लभ,
देवताओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, हमको मिल रहा है महाराज। अतो वयं कृतार्थ था, हम कृतकृत हैं महाराज। जब आप द्वारकावासियों को छोड़ करके, हम लोगों को छोड़ करके जब हस्तिनापुर चले जाते हैं, हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान व्यतीत होता है। आप तो वहां रह जाते हैं, पर हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्ष के समान व्यतीत होता है। भगवान प्रजा के इन मधुर वचनों को सुनते हुए उन्होंने द्वारका में प्रवेश किया। सब सजी हुई थी द्वारका। प्रत्येक के दरवाजे पर जो है कुंभ कलश और रखे हुए थे, पूर्ण कुंभ दल दीपादि ही समरंग प्रकाम। सबके दरवाजों पर कलश, पूर्ण कलश रखे थे, बंदरबार बने हुए थे, घृत के दीपक जले हुए रखे थे। भगवान ने वो नगरी में, सजी हुई नगरी में प्रवेश किया और उन्हें सुंदर श्रेष्ठ हाथी ला करके भगवान के सामने खड़ा कर दिया। हस्त श्रेष्ठम पुरस्कृत्य ब्राह्मणी शंख सूर्या विवाद दोषेण रसई सत्य देवी। हाथी आगे करके भगवान का स्वागत करने के लिए आकर के सब लोग प्रणाम करते हैं। भगवान श्री द्वारकावासी तो इतनी बड़ी भीड़, भगवान किन से मिले तो किसी को तो नमस्कार कर लेते, किसी को हृदय से लगा लेते, किसी को हाथ में हाथ मिला लेते, किसी को देख करके मुस्कुरा देते थे। सबका स्वागत करना। किसी से आंख मिली, थोड़ा देख के मुस्कुरा दिए। कोई पास में है उसे हाथ से हाथ मिलाइए, कोई अधिक समीप में आया उसको हृदय से लगाइए। सर्वेशाम पौराणाम सम्मानम चक्र। भगवान ने सबका सम्मान किया। कोई ये न कहे कि साहब हमारी ओर तो देखा ही नहीं, हाँ हम तो इतनी श्रद्धा से गए पर भगवान ने हमारी ओर देखा तक नहीं, ऐसा नहीं। सब स्त्रियों छत पर चढ़ गई और वहां से भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। यद्यपि वहां द्वारका निवासी नित्य भगवान का दर्शन करती थी, परंतु तो भी उनका तो दर्शन ही नित्य नित्य नवीन नवीन है। एवं भूता कृष्ण पितृग्रह प्रविष्ट। सबसे पहले भगवान पहले पितृग्रह प्रविष्ट, पिता के घर में गए, माता पिता जहां रहते हैं। तो ये भी देखो मर्यादा है। पहले तुम बाहर से आओ तो फिर अपने बाल बच्चों में मत चले जाओ। पहले कम से कम गुरु जी के पास जाओ, पिताजी के पास जाओ, तब जाओ अपने घर में। तो भगवान जो हस्तिनापुर से गए तो देखो अपने भगवान मर्यादा को बताते हैं अपने। एवं भूता कृष्ण पितृग्रह प्रविष्ट, पहले पिताजी के घर में गए। मातृ भी आलिंग था, एकदम देवी की आदित्य जो माता है एकदम उठ के खड़ी हुई और श्री कृष्ण को एकदम हृदय से लगा लिया। पुत्रम अंकम समारोह पे नेत्रोदकई शिशु, श्री कृष्ण को गोद में बैठाई लिया और आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे, प्रेम की आंसू। अथ यथ स्त्रीणाम षोडश सहस्राणाम प्रासादास तत्ग्रहम प्राविष्ट। फिर माता पिता से विदा होकर के फिर जहां 16 सहस्र महारानी